Good morning, students. This is Nandita Singh from Lokmanya Tilak School. I am going to explain you chapter 4 sorting materials into groups. इसका लास्ट पार्ट आज मैं आपको पढ़ाऊंगी. लास्ट पार्ट में चलते हैं जहाँ से मैंने कल ख़त्म किया था उसके आगे से. गैसेस स्टेट मैंने कल पढ़ा दिया था. इसके आगे से हम आज कंडक्टिविटी पढ़ेंगे. यहाँ पर एक टेबल दी हुई है जिसमें प्रॉपर्टीज सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में दिया है. ये आप अभी तक आपने जो पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग इसमें दिया है कौन सा वीकेस्ट है, कौन सा लार्जेस्ट है. हम कंडक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे आज. चलिए स्टार्ट करते हैं. मेटल्स कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी मीन्स मीज़र टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी और हीट, जो मीज़र कर सके हीट और इलेक्ट्रिसिटी को. मेटल्स आर जनरली गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. जैसे आप जानते हैं मेटल जो होता है हमारा वो गुड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. कुकिंग वेसल आर देयरफॉर मेड ऑफ मेटल्स. कुकिंग वेसल्स जो होते हैं हमारे वो मेटल्स के बने होते हैं. सिमिलरली इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड ऑफ मेटल्स सच एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम. और उसी तरह आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक वायर्स जो होते हैं हमारे वो मेटल्स के बने होते हैं. किन मेटल्स के बने होते हैं हमारे इलेक्ट्रिक वायर्स? कॉपर के और एल्यूमिनियम के. वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट. वुड एंड प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. वुड एंड प्लास्टिक बैड कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के. जैसे कि आपको पता है लकड़ी और प्लास्टिक जो होती है वो हीट कम कंडक्ट करती है और इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल कंडक्ट नहीं करती. तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है वुड और प्लास्टिक जो होता है हमारा वो बैड कंडक्टर होता है हीट और इलेक्ट्रिसिटी का. दैट इज़ वाई हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल्स आर मेड ऑफ वुड or plastic. This allows us to hold hot vessels without burning our hands. क्या बताया जा रहा है? दैट इज़ वाई, इसीलिए हैंडल्स ऑफ कुकिंग वेसल, कोई भी खाना बनाने वाली चीज़ें जो बोल्स वगैरह होते हैं उनमें हमेशा हैंडल जो होते हैं उसके वो प्लास्टिक और वुड के बने होते हैं. इस क्यों लगे होते हैं उसके? क्योंकि ताकि हमारे हाथ जल ना सकें, हम उसको ठीक से पकड़ सकें. सिमिलरली द स्विच बोर्ड्स एंड बॉडीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स आर मेड ऑफ प्लास्टिक. और इसी तरह जो स्विचेस होते हैं, स्विच बोर्ड होते हैं और जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो बॉडी होती है वो हमेशा प्लास्टिक की बनी होती है, जैसा कि आपको पता है. दिस प्रिवेंट्स अस फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक. ये हमें किस चीज़ से हेल्प करती है? कि हमें प्रिवेंट करती है इलेक्ट्रिक शॉक से. जो भी इलेक्ट्रिक के वायर्स होते हैं उनमें या तो रबर की कोटिंग होती है या तो प्लास्टिक की कोटिंग होती है, तो वो हमें हेल्पफुल होते हैं, प्रिवेंट करते हैं हमें इलेक्ट्रिक शॉक से. Thus we can also classify materials on the basis of their ability to conduct heat or electricity. इसलिए वी कैन ऑल्सो क्लासीफाई मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी. इसीलिए हम कुछ मटेरियल्स को उनकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उनकी कंडक्टिविटी क्या है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी की तरफ, तो इसके अकॉर्डिंग हम उनको ग्रुपिंग में डिवाइड करते हैं. नेक्स्ट है आपका मॉलिएबिलिटी. मॉलिएबिलिटी मीन्स होता है आपका फ्लेक्सिबिलिटी. कौन सा मटेरियल कितना फ्लेक्सिबल होता है? मेटल्स आर मॉलिएबल. कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो मॉलिएबल होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं. दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट्स विद अ हैमर. Malleability is the property which allows the metals to be hammered into thin sheets. A piece of aluminium metal turns into thin sheet without breaking when we hammer it. Silver and gold are the examples of most malleable
मेटल्स क्या होता है कि कुछ ऐसे मेटल्स होते हैं हमारे जो कि फ्लेक्सिबल होते हैं, मॉलिएबल होते हैं, तो उनको बीट करके उसको हैमर से उनको थिन शीट बनाई जाती है, और फिर उनको जब बीट किया जाता है, पीटा जाता है थिन शीट बनाने के लिए, तो वो बीच से ब्रेक नहीं होते, विच अलाउज द मेटल टू बी हैमर्ड इनटू थिन शीट। थिन शीट में उसको पीट करके किया जाता है, बनाया जाता है। अ पीस ऑफ एल्यूमिनियम मेटल टर्न्स इनटू अ थिन शीट। जैसे कि आप एल्यूमिनियम के बारे में जानते हैं, ये एक ऐसा मेटल है जिसको हैमर से बीट करने पर वो ब्रेक नहीं होता है। विदाउट ब्रेकिंग वी व्हेन वी हैमर इट, और जब हम इसको पीट करके थिन लेयर में बनाते हैं तो क्या होता है, ये बीच से ब्रेक नहीं होता है। सिल्वर एंड गोल्ड आर द एग्जाम्पल ऑफ मोस्ट मॉलिएबल मेटल्स। और सिल्वर और गोल्ड जो होता है हमारा मोस्ट फ्लेक्सिबल मेटल होता है, इसको पीट करके किसी भी शेप में किया जा सकता है। डक्टिलिटी क्या है? मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स, गुड मॉर्निंग बेटा, कंटिन्यू द क्लास। मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स होता है आपका इलास्टिसिटी, जिसको खींचा जा सके, खींच के बड़ा किया जा सकते। तो कुछ मेटल हमारे ऐसे होते हैं जो इलास्टिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। द प्रॉपर्टी विच अलाउज द मेटल टू बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ऐसे दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कुछ ऐसे डक्टाइल जो मेटल्स होते हैं उनके थिन वायर्स बनाए जाते हैं, और ये अलाउ करते हैं मेटल्स को टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, और उन्हें खींच करके थिन वायर्स में डिवाइड किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। और इसी प्रोसेस को हम डक्टिलिटी कहते हैं। गोल्ड एंड सिल्वर आर अमंग द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डक्टाइल मेटल। और मॉलिएबिलिटी का भी एग्जाम्पल है आपका गोल्ड एंड सिल्वर, और डक्टिलिटी का भी एग्जाम्पल है गोल्ड एंड सिल्वर। ये हमारे डक्टाइल मेटल्स हैं। टंगस्टन मेटल इज यूज टू मेक द वायर्स ऑफ द फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन मेटल एक ऐसा मेटल है जिसका यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिक बल्ब में। जो फिलामेंट होते हैं, जो पतले से वायर होते हैं, फिलामेंट जिसे हम कहते हैं, उसको बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी मीन्स जो कि इलेक्ट्रिसिटी और हीट को कंडक्ट करता हो, उसमें हमारे कंडक्टिविटी में आपके आते हैं कुकिंग वेसल्स और वो सारे मेटल्स, और आपके जो कंडक्टिविटी कम ऑब्जॉर्ब करते हैं, जो कम हीट ऑब्जॉर्ब करते हैं, कम इलेक्ट्रिसिटी ऑब्जॉर्ब करते हैं, वो होते हैं हमारे वुड और प्लास्टिक। फिर मैंने आपको बताया कि मॉलिएबिलिटी क्या होता है। मॉलिएबिलिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी। कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनको बीट करके हैमर से उनको थिन लेयर में बनाया जाता है, अपने यूज़ की चीज़ें बनाई जाती हैं। डक्टिलिटी क्या होता है? डक्टिलिटी मीन्स इलास्टिसिटी, जिनको खींच करके स्प्रेड किया जा सकता है। वो भी कुछ मेटल्स होते हैं जो कि गोल्ड एंड सिल्वर हैं, जिनको पीट करके कोई भी शेप दिया जा सकता है, खींच करके उसको वायर्स में बनाने के लिए भी यूज़ किया जाता है, और मेटल्स बनाने के लिए, ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। टंगस्टन मेटल एक होता है जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब का फिलामेंट बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट, आज की क्लास मैंने आपको ये चैप्टर एंड कर दिया है। मैं एक्सरसाइजेस दिखाऊंगी आपको, वो आपको कॉपी में करना है। ये है आपका फिलअप, इसको बुक में करना है। ए एक्सरसाइज, इसको आपको बुक में करना है, बट लर्न भी करना है इसको। और ये है आपका नेम द फॉलोइंग, ये 1 वर्ड्स हैं। ये सारे आपके इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितने भी आपके फिलअप हैं वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये जो गिव वन वर्ड और गिव 2 वर्ड्स हैं, ये भी आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इसको बुक में भरिए, लेकिन इसको लर्न भी करिए, ये आपके एग्ज़ाम में आएंगे। नेक्स्ट है आपका कंप्लीट द क्रॉसवर्ड। ये आपका होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना है। मैचिंग है आपका होमवर्क, ये तो बहुत इजी है, आप आसानी से कर सकते हैं। कौन सा मटेरियल है जो सिंक कर जाता है, कौन सा फ्लोट करता है, ये सब आपके लिए इजी, ये कर सकते हैं आप। नेक्स्ट एक्सरसाइज है ई, इसको कट कर देना है, नहीं करना है। फिर हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। क्वेश्चन आंसर आपके 5 क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थे वो मैंने कराए हैं।
जो एक जैसे 2-4 क्वेश्चंस हैं उसको मैंने स्किप कर दिया है, सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं मैंने। ये देखिए 12 क्वेश्चन है, जिसमें से 12 क्वेश्चन को आपको बुक में भरना है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि पहले आपने वो 2 लिक्विड्स वाला एक्सरसाइज देखा था, उसी तरह ये भी है। मेटल्स आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक वायर्स, कॉपर एंड एल्यूमिनियम। वुड इज़ यूज्ड इन बोट्स, बोट्स में कौन सी वुड यूज होती है? प्लाईवुड। और ग्लास इज़ यूज्ड इन विंडो पैन्स, विंडो के पैन्स में, शीशे में कौन सा ग्लास यूज होता है? टेम्पर्ड ग्लास। इलेक्ट्रिक वायर हमारे कॉपर और एल्यूमिनियम के बनते हैं। और एक ऐसा डायमंड जो ज्वेलरी बनाने के लिए यूज़ होता है वो है हमारा अमेरिकन डायमंड। और ये क्वेश्चन आंसर मैं अभी आपको दिखाती हूँ, इसको आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर को कॉपी में करना है। You can write it with pausing the video on your YouTube चैनल पर आप वीडियो को पॉज करके सारे आंसर्स लिख सकते हैं। Write it on your copy and learn it. फाइव क्वेश्चन आंसर्स मैंने कराए हैं आपको। तो स्टूडेंट आज की क्लास में बस इतना ही, मैं नेक्स्ट क्लास में आपको मिलूंगी। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, कंप्लीट योर होमवर्क।